अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है वे? वालेकुम सलाम। विश्वास नहीं क्या चाचा जी? किथा स्कूल में ना पिया चाचा जी। केरे स्कूल में ना पई गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर ढाक में दामी से पढ़ता हूं चाचा जी। यो जरनाल करे स्कूल या जाइए सामने वाला जरा नाल खड़ा है। अब सिला भी होया साढ़े तक घर बुट गए, फसलां तबाह थी गए, कमरे हन ओ ढह गए, थोड़ा के नुकसान थियो से या चाचा जी बहु नुकसान थी गए, कमरे त्रा चार नो खत्म थी गए, भूं दाने रखी करा के वो भी खत्म थी गए, फसला रात करा के बाल चार वो भी खत्म थी गए। अब वो पढ़ाई छोड़ दे, बल केत किरे पढ़दा पई। मैं तो अपने पोते को बस करवा ली। चाचा जी तू सब पढ़ाई क्यों खत्म करवाना चाहते हो? ये तुम्हें कुछ सोचा आत के खिलाफ ओ यार सिलाब आगे घास चार से काम करने जहीं ढह गए ते हुन बस कर हम हुनर सीखदा पे शाम को काम शाम करने तू पियो कहीं करवे ना। चाचा जी मैं भी काम करवेंदा रहना, ये तो नहीं हूँ खिलाफ आ गया सब काम दी रात पढ़ाई छोड़ दूँ। पढ़ाई के टाइम को पढ़ाई है तो सारी उम्र है, ये उम्र है पढ़ाई ना करे तो बड़ा कदर करे तू मजदूर थी ना राशन घर के काम तो रोजाना मैं पढ़ाई भी करे ना करा और घर के काम भी जंजे में मैं पढ़ाने घर में ना अपने अब्बे की मदद करे ना काम में। यार पढ़ी है क्या पे केड़े तेरे नौकरियां लग दे पेन छोड़ पढ़ी को कि हुनर से गेन की मोटरसाइकिल वाला काम से गेन छोड़ पढ़ी को क्या पे पढ़ी। चाचा पढ़ाई है कहूँ कोई पे पढ़ाई अच्छी है, नौकरियां जरूरी थोड़ी है, असल मकसद तो पढ़ाई दबिया है जरा सा भूल कैसे पढ़ाई का असल तो मकसद ये है तो बंदे में शऊर आवे तो माशरे नाल कियां टेंशन कर सकते और लोगों नाल उनके अंदर जेड़ा सलाहतां छुपा हैं और पढ़ान दे नाल उनके नाल बाहर आ जाने और माशरे दे अपने माशरे दे लोगों नाल अदब न पेश आंदे और उनके विच ये भी सलाहत आवेंदी है जो अपने माँ प्यो की कदर करें जे अनपढ़ लोग होंदे और तो बस गालियां देने में देख वेगूं, लेकिन जरा पढ़ा लिखा बंदा है और लोग ना शऊर दे पेश नाल आंदे बड़े लोगों की इज्जत करेंदे छोटे ना शफकत नाल पेश आंदे पढ़ाई दा असल मकसद ये है तो बंदे दे अंदर शऊर आवे। यार मैं को तो समझ नहीं तू मेरे सारे अनपढ़ से असा तू सारा सब क्या पढ़ी दिया हमने थोड़ा मैं माल कर चाचा जी पढ़ाई की बहु अहमियत है, पढ़ाई की अहमियत है तो अल्लाह ताला ने सब सबको आख्या मैं हूँ जी जेरे बंदे को पसंद करे ना सब तो ज्यादा मैं इल्म की दौलत देना रहना तो अल्लाह ताला ने अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम भी वो पढ़ाई का दिता अपने फरिश्ते के जरिए जब हजरत मोहम्मद सल्लम इबादत की दे गारिश बैठे तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम यो कहते हैं कि इकरा पढ़िए तो जिन जल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल भी साडा पैगाम पहले इहो आया पढ़न वाला तो अपनी तालीम हासिल क्यों ना करूं भले हर मर्द औरत फर्द है सबको पढ़ना चाहिए है, ये नहीं कि नौकरी नहीं लग जा ना पढ़ूं सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ना है भी सारे मास्टर की इज्जत थी नहीं क्योंकि क्या करवे जो दुनिया कितना तरक्की कर गई है ये पढ़े लिखे है जब के बैठे जरा दफ्तर के अंदर काम करें दे बैठे ये अनपढ़ थोड़ी के बैठे अनपढ़ तो तू खेती बाड़ी करें दे रहे यार मैं अपने पोतर को बस करता मैं एक तरीका वाला कल लग गया कल कोल मैं को तैयार रखे सा स्कूल चंगा लगा पे माशाल्लाह उस्ताद मेरे को चंगे लगते पे इंशाल्लाह चंगी पढ़ी थी से कल वाला तैयार से पैसे को घेनते बनी तरीका में समझ आ गई दिया दादा जी तो ठीक है देखो हम तो संभल भी नो क्योंकि यह उनके कोल वक्त है उनका वक्त जाया ना करो यह उनकी उम्र है अगर ही उम्र ना पड़ा तो कदम पड़ती मजदूरी तो करें रहा हम तो माशाल्लाह बुजुर्ग थी के वजह मजदूरी करें देवे लेकिन तुम पढ़ नहीं रह सकते तुम ये सोचो अगर यह उनकी उम्र गुजर गई तो वो पढ़ के ना सकती मजदूरी तो करें रही थी जना पढ़ के आना थोड़ा सा हर पढ़ थी बाद में तुम्हारे काम में जो मदद करें रही थी तो मेरे को समझ लग गया तो माशाल्लाह तुम फैसला अपना कर गिरे तो कल मैं आपको घिनाना था तो सबको तैयार करते ठीक है कल को मैं तैयार कर खड़े सा तू बात घेन बन जाए स्कूल चंगा माशाल्लाह मैं उस्ताद चंगे लग देते ते कल को तैयार से खड़ा से वाला मिलसूं मैं जल्दी मैं वेना कल घेन या दादा जी मैं भी तैयार